नमस्कार, फाइन टारगेट पे एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की मेरिट सूची है वो आ चुकी है और उसमें बहुत से लोगों के नाम आ भी चुके हैं। कुछ लोगों के वेटिंग लिस्ट में हैं और बहुत से लोगों के आए भी नहीं हैं क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। तो सीधा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट में, उनकी प्रोसेस क्या रहेगी, और जिनके नाम नहीं आए हैं उनकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो आप सभी को पता है, यदि जैसे कि जिनकी वेटिंग लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले होगा क्या कि 4 जनवरी तक दस्तावेज अपलोड हो रहे हैं। 4 जनवरी तक दस्तावेज अपलोड होने के बाद वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन की डेट दे दी जाएगी। और जैसे ही वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी तो प्रत्येक ज़िले में सभी लोग वेटिंग वाले और जो फ्रेश सूची में जिनका चयन हुआ है वो सभी लोग सभी कैटेगरियों के अपने अपने ज़िले में सत्यापन करवाने के लिए जाएंगे। और जैसे ही उनका सत्यापन हो जाएगा ज़िले में, तो फिर इसके बाद फिर से एक मेरिट सूची बनेगी और मेरिट सूची में जो फ्रेश लिस्ट वाले हैं, उस फ्रेश लिस्ट वालों में से जिन लोगों का चयन वर्ग 1 व 2 में हो गया है या फिर जो लोग दस्तावेज सत्यापन में अपात्र पाए गए हैं, वो लोगों का जो स्थान था, वो जगह थी, खाली हो जाएगी। तो उनके स्थान पर जो है वेटिंग वाले हैं, उसी कैटेगरी के वेटिंग वालों को उठा लिया जाएगा और वो लोग अपनी अपनी कैटेगरियों में पहुंच जाएंगे। वेटिंग वाले जितने पद उनकी फ्रेश सूची में से खाली होंगे तो उसी सूची के लोग उसमें पहुंच जाएंगे और जितने लोग वेटिंग से उसमें पहुंच जाएंगे तो उनका भी चयन फाइनल आदेश हो जाएगा और उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं कहता हूं कि ऐसा हो जाए, भगवान करें सभी लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है और हो भी जाए ऐसा कि अधिकतम से अधिकतम लोग, एक्चुअली इसका आंकड़ा बाद में ही पता चलेगा। और जहाँ तक ये अनुमान है, तो मेरा ये अनुमान है कि बहुत ही ज़्यादा पद खाली फ्रेश सूची से खाली पद होंगे। इसमें बहुत से लोग वर्ग 1 और 2 में चले गए हैं, कुछ लोग अन्य अच्छा जॉब प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे कुछ लोग दस्तावेज सत्यापन में बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत से पद खाली होंगे। वो उसी कैटेगरी के लोग जो हैं, विद्यार्थी हैं, उसी फ्रेश सूची में उनका स्थान भरने के लिए पहुंच जाएंगे, तो उनकी जॉब पक्की सुनिश्चित हो जाएगी। इसके बाद यदि किसी कारणवश जितने भी लोग बचे रहते हैं वेटिंग लिस्ट वाले, तो जो 28 फरवरी को पोर्टल पर जिसके बारे में नोटिफिकेशन अपलोड करने की बात कही है मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी दूसरे शब्दों में बोले हम तो सेकंड काउंसलिंग ऑफ वर्ग 3, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग वर्ग 3 की उसकी बात कही है। तो 28 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और अभी जो सुनने में आ रहे हैं वो 3000 सुनने नहीं, आदेश ही हो चुका है 8300 पदों के आसपास, 8000 प्लस पदों का। इसमें जितने भी पद इंक्लूड होंगे सभी लोग 51,000 का प्रयास कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सब लोगों का प्रयास है कि 51,000 होना चाहिए। आप सभी लोग भी लगे हुए हैं, तो 51,000 हो जाते हैं और भी कुछ हो जाते हैं तो वो उसमें 8300 में इंक्लूड हो जाएंगे। और 8300 के अनुसार इसमें से याद रखना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा फिर से तो नहीं होगा कि एसटी वालों को बहुत सारी वैकेंसी दे दी जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बता चुका हूँ कि इसमें बैकलॉग वाले पद नहीं है। इसमें सीधा का सीधा क्या होगा, आपको जिस कैटेगरी को आरक्षण हो उसमें ये लोग उन लोगों को उस हिसाब से दे दी जाएंगी पोस्टें, उस हिसाब से पोस्टें दे दी जाएंगी। आप निकाल सकते हैं कि जैसे जिस कैटेगरी को एसटी को 21% है तो उनको दिया जाएगा, और एससी को जो है 16% है तो 16% के हिसाब से वैकेंसी दी जाएंगी। और इसका कैलकुलेशन सब कुछ मैं इसके पहले जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 2 वीडियो, जिसकी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। कितनी रैंक तक किसका चयन होगा, इस प्रकार की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो उसमें लिंक दी जाएगी। उन लिंक के माध्यम से आप उन वीडियो में देख करके पता लगा सकते हैं कि किस रैंक तक अनुमानतः जो कट ऑफ बताया गया है, किस रैंक तक किस कैटेगरी में किसका चयन होगा, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से, और ईडब्ल्यूएस जो है आपका ओबीसी है तो उसको परसेंटेज की जितना उसको परसेंटेज आरक्षण दिया गया हो उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस का 10% और जनरल का। तो इस प्रकार से सबको 8300 पद और जो इतने प्लस आएंगे, 8300 कन्फर्म है कि आएंगे ही आएंगे, इनका होने सेकंड काउंसलिंग।
तो उन लोगों को इतने पद दे करके फिर से जो नई सूची बनेगी, ना आपको उसमें आवेदन करना है, ना आपको फॉर्म भरना है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्या सर फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या सर फिर से कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना आपको। जितने लोग रह जाएंगे वेटिंग लिस्ट में से उनको उठा लिया जाएगा, क्योंकि उनको सबसे पहले इसलिए उठाया जाएगा क्योंकि उनके नंबर अधिकतम है, तभी तो वेटिंग लिस्ट में आए हैं। जो लोग रह गए हैं उनसे थोड़े ज़्यादा नंबर है, इसलिए वो वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं, तो उनको उठा लिया जाएगा। उनको उठाने के बाद फिर जितनी पोस्ट बचेंगी, तो जितने नीचे के लोग हैं जिनके नाम भी नहीं आए उनको भी ले लिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है सूची तैयार होगी, और नई सूची जो सेकंड काउंसलिंग की सूची आएगी उसमें बहुत से अधिकतम लोगों के नाम होंगे। और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि जो सूची अगली आएगी वो 51,000 पर ही आए, ऐसा ना हो कि कम में आए। तो बहुत से अधिक लोगों के नाम होंगे, और फिर जितने लोगों के नाम आ जाएंगे इसके बाद फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर सरकार की मंशा है तीसरी वेटिंग, मेरे ख्याल से थर्ड काउंसलिंग भी होगी, और होना चाहिए। बहुत से लोगों ने मेहनत की है, क्वालिफाइड किया है टेस्ट, अपना अमूल्य समय दिया है। मैं समझ सकता हूँ हर किसी के पास सभी के जैसा टाइम नहीं है। जिन बच्चों के कम नंबर आए थोड़े से, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रतिभाशाली नहीं है, प्रतिभाशाली हैं। बस हर एक कंडीशन, हर एक कारक हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कोई किसी को आर्थिक कारक, किसी को सामाजिक कारण, कई प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। तो किसी को काम करना पड़ता है दिन रात, इसके बाद ही वो परीक्षा दे पाता है। कई लोग आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बैठ कर के तैयारी कर लेते हैं। तो कई लोग अधिक प्रतिभाशाली भी हैं, फिर भी वो बड़ी विपरीत परिस्थिति में तैयारी करके थोड़ा सा कम नंबर आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वो किसी प्रकार से वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विशेषता याद रखिएगा आप लोग, और सब लोग पॉजिटिव रहें, सबको चांस मिलना चाहिए, अधिक से अधिक पोस्ट आना चाहिए। और क्या कट ऑफ रहेगा अनुमानतः, क्या कौन सी कैटेगरी में कितनी रैंक तक के लोगों को लिया जाएगा, तो मैं इसका पहले से वीडियो बना चुका हूं। और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं फिर से अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थोड़ी सी जो कट ऑफ बताया जा रहा है, मैं एग्जैक्ट भगवान नहीं हूं, मेरे पास दिव्य शक्ति नहीं है जो कन्फर्म आपको बता दूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से किसी प्रकार का अन्यथा ना लें, और किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए, ताकि मैं आपके पास पहुँचा सकूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव रहें, जो होगा अच्छा होगा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर फिर से समस्या ये है, तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जनरल वाले जो हैं, चिंता ये बिल्कुल भी ना करें, इनकी वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा उठा ली जाएगी। क्योंकि जो जनरल वालों की जो वेटिंग लिस्ट है, सबसे बात यह है कि इसमें बाहर के लोग रहते हैं रिजर्व में, तो कुछ प्रॉब्लम ही डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ ही जाएंगी, आ सकती हैं, तो उनको एक तो वो बेनिफिट मिल जाएगा वेटिंग वालों को। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो वेटिंग लिस्ट में जो जनरल वाले हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, उनके हाईएस्ट नंबर हैं, जिसमें ना तो ईडब्ल्यूएस वाले क्वालिफाइड कर पाएंगे, ना ओबीसी वाले कर पाएंगे, ना एससी वाले कर पाएंगे, ना एसटी वाले। क्योंकि जिनकी अधिकतम एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस में नंबर थे, वो पहली ही फ्रेश सूची में जनरल की सूची को में फाइट कर चुके हैं, और जनरल सूची में उनके नाम आ चुके हैं, वे लोग आ गए हैं और चयनित हो चुके हैं। अब जो जिनके मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी की वेटिंग सूची से उनके कम हैं, आप इसमें वो बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएंगे, ना ही आएंगे वेटिंग वाले। तो अधिकतम से अधिकतम चयन हो सकेगा जनरल वालों का, और सभी का होगा, सभी की एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी लोगों का चयन हो, एसटी का सभी लोगों का होगा। और किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। किसी प्रकार का कोई आपको फॉर्म नहीं डालना है, मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। बस अभी कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे सर कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, क्या उनको वेरिफिकेशन उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराना? जी, उनको बिल्कुल कराना है, सभी को अपलोड कराना है। क्योंकि जब जितनी पोस्ट फ्रेश लिस्ट में से खाली होंगी तो अलग से नहीं बुलाया जाएगा। जिनके ये दस्तावेज वेरिफिकेशन हो जाएगा, इन्हीं वेटिंग लिस्ट वालों में से तुरंत लेकर के फाइनल सूची दे दी जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, और बाकी हर समय अपडेट आपको उपलब्ध होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।